सो वेलकम गाइस सेकंड वीडियो पे मैन्युफैक्चरिंग का है। फर्स्ट वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था, सो हमने डिसाइड किया कि सेकंड वीडियो हम इसका लेके आ रहे हैं, जो कि होने वाला है हमारा वर्क ऑर्डर्स के बारे में। सो वर्क ऑर्डर के बारे में आपको मैं पहले कुछ बता देना चाहूँगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। पहले हम वर्क ऑर्डर का पर्पज समझेंगे कि हमें वर्क ऑर्डर की ज़रूरत क्यों पड़ती है आखिरकार। हम जब प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं, हमने सारी डिटेल्स वहाँ डाल दिए, तो हम प्रोडक्शन प्लान वर्क ऑर्डर सॉरी वर्क ऑर्डर हम बना ही क्यों रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे बॉम की डिपेंडेंसी क्या होती है, हमारा जो बॉम रहता है उसका मेजर रोल होता है वर्क ऑर्डर के अंदर, उसका क्या रोल है वो जानने के लिए हमें इसमें यूज करते हैं। थर्ड जो चीज़ है वो हमारी होती है मटेरियल ट्रांसफर और मटेरियल कंजप्शन। इसका जो है यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट रहता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि मटेरियल ट्रांसफर कब हो रहा है, कंजप्शन कब हो रहा है। सो वो मैं यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियरिफाई करूंगा कि हमारा क्या एक्शन से क्या जो है रिएक्शन आ रहा है। सो वो चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। उसके बाद में हमारी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री। अभी यहाँ पर तीन चीज़ें हो रही है अगर आप ध्यान दें, तो हमारा जो है ट्रांसफर, कंजप्शन और मैन्युफैक्चरिंग। सो तीन चीज़ें होती है, मैं तीनों के बारे में आपको क्लियर करूंगा। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का एक टॉपिक जो है अलग से रहता है इसके अंदर। और थर्ड है जो हमारा ऑपरेशंस एंड जॉब्स के बारे में इसके अंदर आगे एक कनेक्शन और बनता है जॉब कार्ड का, बट वो एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसको इसमें सिर्फ ब्रीफ अबाउट करेंगे। हमारी ऑपरेशन और जॉब क्या होती है वो इसके अंदर हम लोग ब्रीफ करेंगे। सो अभी हम लोग है ना यहाँ से जाएंगे मेरी स्क्रीन पे, प्रैक्टिकली हम लोग सारा जो है यूआई के थ्रू ही समझेंगे। अभी इसमें कस्टमाइजेशन का यहाँ पे हम नई चीज़ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ईआरपी नेक्स्ट का स्टैंडर्ड जो होता है वो चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट स्टिल एक डेवलपर की पर्सपेक्टिव से जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस सीरीज में स्टार्टिंग में बोला था कि एक ये जो है डेवलपर्स के हिसाब से बनाई जा रही है, मैं भी एक डेवलपर हूँ, तो मैं भी ये आपको उस पर्सपेक्टिव से ही समझाऊंगा। एज एन कंसल्टेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी या आपको इससे ज़्यादा डिटेल में पता होना चाहिए, ओके। बट फॉर द डेवलपर्स इट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप इसमें आपकी साइकिल, जो किसी को बोलेगा आपको कि आप साइकिल रन करके चेक कर लो, आप चेक कर पाएंगे। आप उसको डेवलप करते टाइम जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी उस टाइम पे आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। सो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी हम चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। सो वहाँ पे हम लोग सारा जो है लाइव वहाँ पर चेक करते हैं कि एक बार ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स हमारे पास मौजूद होती है। सो लेट्स गो। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मेरी स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है, हमने मैन्युफैक्चरिंग को रखा था, इसको हम बंद कर देते हैं। पहले हम जाते हैं होम स्क्रीन पे। सो अभी हम हमारा जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क ऑर्डर्स के बारे में। सो वर्क ऑर्डर्स के बारे में देखने के लिए सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो जो है कि ये हमारा उसका पर्पस क्या है। हम ये वर्क ऑर्डर क्या होता है, उसका मतलब क्या है, ये क्या चीज हम लोग क्यों बनाते हैं और इसका मतलब सेंस क्या होता है। सो हमारे पास में आज हम पहले शुरू करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है। सो वर्क ऑर्डर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हम एक ऑर्डर दे रहे हैं किसी वर्क, किसी काम का। सिंपल मीनिंग अगर यार इसके हिसाब से सिंपल मीनिंग समझे आप, तो वो ऐसा है कि हमें काम का ऑर्डर दे रहे हैं। सो मैं यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल लेके चलना चाहता हूँ। तो आपको जो है प्रोडक्शन प्लान में चले जाते हैं, हमारा ये जो ऑर्डर खुला हुआ है, ओके। जो हमारा यहाँ पे एक हमने प्रोडक्शन प्लान है, इसके अंदर हमारे पास में एक आइटम है जो है SKU 004। तो इसका हम यहाँ पे मतलब ऐसा निकालते हैं कि ये जो है हमारा शायद एक स्मार्टफोन है। SKU 004 जो है हमारा एक स्मार्टफोन है। तो हमारा जो स्मार्टफोन बनाने का प्रोसेस होता है, तो लेट्स सपोज हम उस प्रोसेस में समझते हैं कि इस आइटम को बनाने के लिए मुझे जो है तीन कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, तीन सब असेंबलीज है मेरी। कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, बट मेरी तीन सब असेंबली है, जो हम मॉड्यूल्स बोल सकते हैं उसको। हमारे किसी भी फिनिश गुड का एक मॉड्यूल है। तो अभी लेट सपोज हमने एक मॉड्यूल पकड़ते हैं कि हमारा एक कैमरा मॉड्यूल है, एक हमारा मदरबोर्ड है, एक हमारा बॉडी है। तो मेरे इसके तीन सब असेंबली हुई। तो यहाँ एक हमारा जो होता है सब असेंबली टेबल होता है, जो अभी यहाँ पर नहीं है कि सबमिटेड है, और ये सब असेंबली वाला इस जगह पे हमारा जो है यहाँ पे एक सब असेंबली टेबल होता है। उसके अंदर मेरे ये तीनों चीजें आ जाएगी। ओके, ये कहाँ से आएगी, ये आएगी हमारी बॉम्ब के अंदर। ये चीज होती है वो सब हमारा डिफाइन होता है बॉम्ब के अंदर। बॉम्ब क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल।
सो बिल ऑफ मटेरियल से हमारी चीज आएगी। अब अगर हम देखें कि बॉम्ब से हमने वो लिया है, तो एक काम करता हूँ मैं, अगर इस पर एक बॉम्ब बना ही देता हूँ तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको इमेजिन करना। ओके, तो हमारा जो बॉम्ब है, अगर मैं इसको चलो ले ही लेते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट स्टिल वी कैन डू इट। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम यहाँ पे सब असेंबली बनाने गए। ओके, चलिए काम करते ले लेते हैं। मुझे यहाँ पर जो आइटम कोड है इसका यहाँ पे बॉम्ब बनाना पड़ेगा। बॉम्ब के बॉम्ब, मैं यहाँ बॉम्ब में जाऊँगा, यहाँ पर मैं नया बॉम्ब ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर सब कंपोनेंट में मैंने एक बार में कुछ भी ऐड कर रहा हूँ। ओके, आइटम का मैन्युफैक्चर जो है वो ये है। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया, मैं इसको सबमिट कर दिया। अब मैं यहाँ गया, मैंने इसका एक डुप्लीकेट बॉम्ब बनाया। ओके, मैं यहाँ लैपटॉप में गया, हमारा STK01, यहाँ इस बॉम्ब में मैंने इसका बॉम्ब सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये क्या हुआ, एक सब असेंबली बन गई। ओके, सो अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, और जो है मैं इसको एक्टिव एंड डिफॉल्ट कर देता हूँ। इसका तरीके से मेरा ड्राफ्ट में है, एक्टिव एंड डिफॉल्ट हो गया मेरा। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने पहले हम एक बना हुआ जो प्रोडक्शन प्लान चेक कर रहे थे, इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं एक नया प्रोडक्शन प्लान चेक करते हैं। इसमें हमको पहले वाला कैंसिल कर लेना चाहिए, वरना हो सकता है कि हमें ओवर प्रोडक्शन की वार्निंग वजह से ना करना दे। सो हमने इसको कैंसिल कर लिया। अब हम इसको कर लेते डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करते टाइम पे हमने यहाँ पे कैट ऑर्डर किया, हमारे यहाँ पे ऑर्डर आ गए। ठीक है, हमने एक ऑर्डर रख लिया, बाकी हमने हटा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, फिर कैट फिनिश रूट, ये सारा जो है हम पहले ही कर चुके हैं। ये क्या हुआ, ये हमने यहाँ पर कैट फिनिश कोड किया, हमारे पास गुड्स आ गए। अभी हमारा जो है ये बॉम्ब जो है, अगर आप देखें तो हमारा नया वाला बॉम्ब है SKU 004-002, और ये हमारा जो है 002 वाला है। 002 वाला, 001 नहीं है, वो हमारा यहाँ पर हट चुका है। सो अभी हम यहाँ जाते हैं, अब हम जाते हैं हमारी सब असेंबली में। हम यहाँ पर गेट करते हैं सब असेंबली आइटम। तो अभी आप देखेंगे हमारा SKU 002 जो है, हम यहाँ पर मेन जो ऑर्डर है हमारा वो है जो एस्टेशन वो 004 का है, इसका हमने 002 वाला जो है वो हमने यहाँ पर ले लिया है एज एन। अब अगर मैं यहाँ पे गेट परचेस ट्रांसफर करता हूँ, मैं मेरा ले लेता हूँ मैं स्टोर, बाहर के लिए हुआ है, हाँ वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ मैं स्टोर ले लेता हूँ। ये जो वेयर हाउस का पंगा है वो मैं आपको पूरा बाद में समझाऊंगा, पर अभी यहाँ देखिए हमारे यहाँ पर 2 आइटम्स और ऐड हो गए। अभी मैं एक बार इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये वाले प्रोडक्शन प्लान और पहले वाले प्रोडक्शन प्लान में डिफरेंस क्या है। उसको सेव करते हैं, हम जो है एक वापस जाते हैं। ये हमारा पहले वाला सुंदर बात कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 3 जो है आइटम मिलेंगे, बट इसके अंदर हमारे पास में जो है 4 आइटम है। अब इसमें से एक जो है हमारा जो सब असेंबली था वो यहाँ आ चुका है ऊपर। सो यहाँ जो अगर आप देखेंगे ये सिर्फ रॉ मटेरियल काउंट करता है, सब असेंबली काउंट नहीं करेगा। ये आप चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसा गिन रहे हैं सब असेंबली यहाँ होनी चाहिए थी, सब असेंबली यहाँ नहीं आएगी क्योंकि वो ऊपर आ चुकी है और वो रिपीट नहीं होगी, वरना उसकी क्वांटिटी डबल टाइम हो जाएगी। सो ये हमारा रहता है, यहाँ सिर्फ रॉ मटेरियल आता है। सो हम लोग जो देख रहे थे अभी, हमने लास्ट टाइम जो ये वाला है इसका बना लेते हम, तो हमको इसका सिर्फ एक ही वर्क ऑर्डर मिलता है जो हमारा होता है सिर्फ फिनिश गुड के लिए। बट यहाँ अगर हम वर्क ऑर्डर बनाते हैं तो हमको उसके 2 वर्क ऑर्डर मिले, एक जो है हमारा SKU 004 के लिए और दूसरा जो है हमारा SKU 002 के लिए। ओके, सो मैंने जो आपको कैमरा
सॉरी, जो मैंने आपको स्मार्टफोन का एक एग्जांपल दिया था, इसके अंदर हम कैमरा मॉड्यूल, मदरबोर्ड और जो बॉडी है उसके लिए हमने 3 वर्क ऑर्डर्स बनाए थे। उसकी जगह हमने यहाँ पर एक वर्क ऑर्डर बना के चेक किया। हमने कैमरा मॉड्यूल अलग कर दिया। अब यहाँ पे उसका जो है उसका ऑर्डर अलग से है, उसकी वर्किंग अलग होती है। ओके, सो लेट्स को सबमिट करते हैं और हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक वर्क ऑर्डर पे, जहाँ से हम भटक चुके हैं। हम लोग यहाँ से वर्क ऑर्डर बनाए, ये हमारे वर्क ऑर्डर बन चुके हैं। So, why it is redirecting to the so it is not started, वर्क ऑर्डर बन चुके हैं। किसी रीजन से पता नहीं वो दूसरी साइड पे रिडायरेक्ट कर रहा है। सो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक वर्क ऑर्डर जो है हमारा SKU 002 के लिए बना है, जो हमारा आइटम टू मैन्युफैक्चर है वो है हमारा SKU 002। दूसरा जो है हमारा SKU 004। तो यहाँ से हमारा होता है वर्क ऑर्डर एक्चुअल में शुरू। हमारी जितनी हमारी सब असेंबली है वो प्लस हमारा मैन्युफैक्चरिंग आइटम, वो उतने हमारे जो है वर्क ऑर्डर्स बनते हैं। ओके, तो ये होती है वर्क ऑर्डर की कितने वर्क ऑर्डर बनेंगे, ये आपका डिफाइन। वर्क ऑर्डर क्या होते हैं कि जब भी हम किसी कंपोनेंट का ऑर्डर देते हैं तो वो बनता है। वर्क ऑर्डर में एक्चुअली कंसिस्टेंसी किन किन चीज़ों की होती है वो अब हम देखते हैं। मैंने जो है आपके लिए स्पेशली जो है कि मैंने बॉम्ब की डिपेंडेंसी हमने देखी, ठीक है, बॉम्ब में सब असेंबली क्या है तो उसके ऊपर आएगा। बट अब बॉम्ब की डिपेंडेंसी वर्क ऑर्डर के अंदर देखते हैं। यहाँ भी जो मटेरियल्स है वो एक्चुअली हमारे बॉम्ब से ही आते हैं। ओके, ये जो आएंगे वो हमारे बॉम्ब से ही आएंगे। ओके, बट अभी यहाँ देखिए SK 004 पे है तो हमारा ये वाला बॉम्ब आ रहा है, और जब हम यहाँ जाते हैं तो हमारा ये जो है SKU 002 के लिए आएगा बॉम्ब, वो जो हमने नया बॉम्ब बनाया था उसके लिए, उसके हिसाब से कंपोनेंट्स आए। बट अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको जो है SKU 002 भी मिलेगा। सो अभी जो है यहाँ पर प्रोसेस समझिएगा। मैं जो है 002 हमारा आइटम जो है 002, उसके लिए मैं यहाँ पर जो बॉम्ब मैंने जो वर्क ऑर्डर बना रखा है वो मुझे पहले फिनिश करना हो, ताकि मेरे पास एक SKU 002 बन के रेडी हो जाए। मेरा जो कैमरा मॉड्यूल है जब वो बन के रेडी होगा तभी मैं उसको स्मार्टफोन में फिट कर पाऊंगा और उसको स्मार्टफोन को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। सो अभी मेरा स्मार्टफोन का जो है वर्क ऑर्डर मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। तो अगर अब मैं करना भी चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगी। सो इस वजह से अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर जो है वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूज डालने पड़ेंगे। इसलिए बता दीजिए, पहले हम जो है हमारा सब असेंबली है उस वर्क ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। अब वर्क ऑर्डर को कंप्लीट करना है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा वर्क ऑर्डर कंप्लीट से पहले भी बहुत स्टेजेस होती है इसके अंदर। हम चलते जाते हैं तो करते जाएंगे। फिर से हम वर्क प्रोग्रेस कर लिया, हमने सेव कर लिया। सो अभी हमें जो सब असेंबली वाले वर्क ऑर्डर पे, तो अभी मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो पहले मुझे जो है मेरे वेयर हाउस से मटेरियल गेट करना पड़ेगा। ओके, जो मेरे को मेरी शायद वेयर हाउस जो होता है उसको मेरे को बताना पड़ेगा कि मुझे मटेरियल चाहिए, मैं इसके ऊपर काम स्टार्ट कर रहा हूँ। सो स्टार्ट और वगैरह से पहले हमको जो है कंफर्म करना पड़ता है हमारा वर्क ऑर्डर। तो उसमें आप सबमिट करेंगे। हमने वर्क ऑर्डर को सबमिट कर दिया, हमारा टारगेट वेयर हाउस जो है वो आ गया डिफॉल्ट जो है वर्क इन प्रोग्रेस से। क्योंकि ये सब असेंबली है, आप इसको क्लियर रखिएगा। ये वर्क ऑर्डर से वर्क ऑर्डर पर टारगेट इसलिए है क्योंकि हमारा ये सब असेंबली है। सब असेंबली हमारे बनने के बाद में हम फिनिश गुड में नहीं जाएगा, वो वापस एक दूसरी वर्क ऑर्डर में जाने वाला है। तो वही उसी वर्क इन प्रोग्रेस वेयर हाउस में ही घूमेगा। तो उसका टारगेट भी है जो हमारा है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, ये स्टार्ट बटन जो आप देख रहे हैं, स्टार्ट बटन, इस बटन का सेंस ये होता है, ये जो है एक मटेरियल ट्रांसफर की एंट्री मारता है। स्टॉक एंट्री डालेगा। स्टॉक एंट्रीज क्या होती है वो सब अभी यहाँ इसमें समझना जरूरी नहीं है, बट आप समझिए कि वो एक मटेरियल ट्रांसफर की एक रिक्वेस्ट मारेगा कि मेरा जो है मटेरियल कहीं वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा है, मुझे वो लेना है
यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डालनी है। अच्छा, मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। मेरा जो कितना मटेरियल मैं लेना चाहता हूँ, सॉरी कितना मैं मटेरियल बनाना चाहता हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैंने डाला, फिर क्रिएट किया। अब ये देखिए मुझे ले आया है स्टॉक एंट्री पे, और इसका जो टाइप है मटेरियल ट्रांसफर फॉर मैन्युफैक्चर होगा। अभी शायद मेरे पास में स्टॉक पड़ा हुआ नहीं है, सो मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। ये जो एरर्स है ये एक्चुअली थोड़ी बहुत मुझे भी प्रॉब्लमेटिक लगती है स्टिल, बट हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो जब आप इस मटेरियल ट्रांसफर की एंट्री मार देंगे, फिर आप आपका जो है मटेरियल है आपके वेयर हाउस में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप उस वेयर हाउस में काम कीजिए। जब आपका काम जो है कंप्लीट हो गया, आपको इसका सिर्फ फिनिश करना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे ना, तो ये जो है आपका आइटम प्रोड्यूस्ड वो इंक्रीज हो जाएगा। आज मैं कोई करके बता पाता अभी, बट फॉर नेक्स्ट वीडियो हम इसको एक्चुअली रन करके देखेंगे। ओके, अभी इसको मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाऊंगा। एक वीडियो में सारा समझाना थोड़ा सा क्या कि हार्ड एंड फास्ट हो जाता है, तो इतना सारा क्या करना भी मुश्किल होता है। ओके, सो तब हमारा जब फिनिश करते हैं तब हमारा सब असेंबली बन गया। अब उस सब असेंबली से बने हुए सब असेंबली को हम लोग वापस जाएंगे हमारे मेन वर्क ऑर्डर में। सॉरी, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे हमारे मेन वर्क ऑर्डर में जो अभी तक ड्राफ्ट में, क्योंकि अब हमारे पास में जो सब असेंबली आइटम हमारे कैमरा मॉड्यूल हमको चाहिए था वो हमने बना लिया है। सो अभी हम इसको सबमिट मार सकते हैं। ये जो है आपके वर्क इन प्रोग्रेस से जो है यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके वर्क इन प्रोग्रेस वाले में है ऑलरेडी, ये यहाँ पे आ जाएगा, गुड्स इन ट्रांसिट में आ रहा है। जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे ये ले लेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आपको ये डालेगा गुड इन ट्रांसिट से। आप इसका वेयरहाउस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस में है तो वर्क इन प्रोग्रेस से वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। हालांकि ये आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल स्टॉक होगा आपके पास में। उस टाइम पे आपने जो है आपका मॉड्यूल, जो कैमरा मॉड्यूल है वो बना चुके हैं, तो वो इसको इसमें लिस्ट पे लेगा ही नहीं। सो अभी हम आगे चलते हैं। सेम प्रोसेस होगी जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो आप स्टॉक एंट्री डालेंगे जो होगी आपकी मटेरियल ट्रांसफर की। और इस बार जब आप इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे चल डलेगी आपकी एंट्री मैन्युफैक्चर टाइप की। फिनिश करने पर जो फिनिश का बटन आएगा वो आप जब क्लिक करेंगे तब आपको एक मैन्युफैक्चर टाइप की एंट्री डालेगी। उसका मतलब क्या है, वो आपका जो स्टॉक आपने बनाया है अभी, जो मटेरियल आपने एक्चुअली असेंबल कर लिया है, वो आपका एक फिनिश गुड है, और वो सीधा जाएगा आपके फिनिश गुड वेयर हाउस में। आपने मैन्युफैक्चर किया है उस चीज़ को, तो वो स्टॉक एंट्री वो चीज़ को वहाँ पर प्रेजेंट कर रही है कि मेरे पास में कुछ कंपोनेंट्स हैं, मैंने उनको मिक्स किया और मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किए। ओके, तो ये जो चीज़ होती है वो करती है। अब वर्क ऑर्डर ये इतना सिंपल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मैं इसको स्ट्रेच आउट नहीं कर पाऊंगा, सो इसको हम सेकंड पार्ट में लेंगे। वीडियो कंटिन्यू में वर्क ऑर्डर हमारा रहेगा। ओके, सो हमारा जो ये वर्क ऑर्डर यहाँ पे हुआ खत्म। खत्म नहीं, सॉरी, ये वीडियो है यहाँ पे एंड करना पड़ रहा है मुझे। मेरा मन तो है मैं पूरा सारा एक साथ में समझा दूँ, बट वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो जाती है, और लाइक मुझे अपलोड एंड एडिट में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट रहे। इतनी भी शॉर्ट नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल ही 10 मिनट की वीडियो, 15-20 मिनट की वीडियो हमारी होगी। सो अभी हमने देख लिया कि अगर हमने यहाँ पर इसको फिनिश किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे स्टॉक्स वगैरह जो है स्टॉक वगैरह रेडी करके रखूँगा, तो हम यहाँ पे उसको सबमिट करके चेक करेंगे हमारा मटेरियल जो है वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर करेंगे, और मैन्युफैक्चर की जो एंट्री पड़ेगी वो हमारा बताता है कि हमने कुछ आइटम बनाया है। ओके, उस बीच में हमारे पास में यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। ये तो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल या ये रॉ मटेरियल आप बोलिए। ओके, हमारे पास इसके अलावा भी एक चीज़ होती है जो अभी यहाँ नहीं आ रही है, बिकॉज हमको वो बॉम्ब से लगा होता है। बॉम्ब पे काफ़ी सारी डिपेंडेंसी होती है। बॉम्ब के अंदर है ना, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, शायद अभी तो नहीं आएगा क्योंकि हम सबमिट कर चुके। एक नया बॉम्ब ले लेते हैं ना, ये ऑपरेशंस। अभी यहाँ पे आपको टेबल नहीं दिखेगा, मैं आपको एक नया बॉम्ब ओपन करता हूँ ऑपरेशंस का, विद ऑपरेशंस। ओके, ट्रांसफर मटेरियल अगेंस्ट वर्क ऑर्डर। यहाँ पे ये जो ऑपरेशन टेबल है, यहाँ एक अलग अलग तरह की आप ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं। यहाँ कई जगह पे आप कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा होता है
कटिंग का हमने ले लिया, हमने कोई चीज़ कटिंग करा रहे हैं। सीक्वेंस आईडी वर्क स्टेशन क्या होता है, हमें वर्क स्टेशन बनाने पड़ेंगे कि हमारा एक वेयर हाउस के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस जो वेयर हाउस है उसके अंदर मल्टीपल स्टेशन हो सकते हैं, बेल्ट्स होते हैं, स्टेशन होते हैं। अगर किसी ने कार की असेंबली की एड देखी होगी उसमें वो एक पूरे एक बेल्ट पे चलता है, उसमें जो है बीच में जो स्टॉप आते हैं उनको स्टेशन बोलते हैं। तो वो मल्टीपल स्टेशन पे होते हैं, उसके थ्रू वो एक काम होता है। तो यहाँ जो आप डिफाइन करेंगे ना, वो एक ही आइटम के बनाने के प्रोसेस को डिफाइन करेंगे। नीचे जो है कंपोनेंट्स में वो है हमारा रॉ मटेरियल, और ऑपरेशंस जो होता है वो हमारा होता है क्या कहते हैं, प्रोसेस। फ्रॉम रॉ मटेरियल वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ फिनिश गुड। सो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेशन। हम जो ऑपरेशन यहाँ डिफाइन करेंगे उतने ही हमारे पास में ऑपरेशन हमारे बॉम्ब के अंदर भी मिलेंगे। ओके, सो ये है अभी इसका पूरा डिटेल्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए ऑपरेशंस जो है उसका कनेक्शन हमारा सीधा बॉम्ब के अंदर ही है, बॉम्ब से होते हुए हमारा वर्क ऑर्डर में आता है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको ये पूरी एंट्रीज बना के चेक कराऊंगा। और हमारे जो बचे हुए 3 पॉइंट्स है, आई बिलीव मैंने ये मेटल ट्रांसफर एंड कंजप्शन जो है, कंजप्शन मेरा बताना बाकी है, बट कंजप्शन मैंने ऑलमोस्ट समझाया है। जब हम फिनिश गुड डालते हैं तब हमारा वो कंज्यूम हो जाता है, बट उसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस स्टॉक एंट्री का लिंकेज जो है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ तो किया है, बट स्टिल मैं आपको पूरा बता दूंगा वो। और जॉब कार्ड, ऑपरेशन जॉब कार्ड एंड पोस्टिंग, ये जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। सो तब तक के लिए गुड बाय।